हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू जेवी सर क्लासेज। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक जो कि हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है। उसमें लेक्चर नंबर 15 होगा और टॉपिक हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव एवं धारिता। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि किसी द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है। तो अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे कि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो इनके बीच में रिलेशन बताने से पहले हमको यह जानना होगा कि विभव प्रवणता होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़े हैं कि V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R, है ना। अगर यहाँ पे कोई बिंदु आवेश Q है और इस बिंदु आवेश से R दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पर वैद्युत विभव कितना होता है, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ से, V प्रोपोर्शनल टू 1/R। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे विभव में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो विभव प्रवणता का मतलब क्या होता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। डेफिनेशन लिख सकते हो यहां से, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। बात समझ में आई कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा विभव का मान भी परिवर्तन होगा, तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब सपोज करो कि एक वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर से इस तरीके से है, और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग दो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। यहां पे देखो बिंदु A पर वैद्युत विभव का मान ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम लोग जब जाएंगे तो हमको वर्क डन प्राप्त होगा। लेकिन विभव की परिभाषा क्या होती है कि मान लो यहाँ पे कोई बिंदु आवेश Q0 है, तो इस Q0 आवेश को अगर पॉइंट B पर ले जाएंगे और पॉइंट A पर ले जाएंगे तो A पर ले जाने में हमको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अगर विभव हमारा V हो तो यहाँ पे विभव क्या होगा, V माइनस dV, यानी कि B पर विभव कम होगा A की अपेक्षा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं dr, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं dr। तो विभव प्रवणता क्या होगा, यहां से देखो विभव प्रवणता क्या होगा, विभव परिवर्तन बटे दूरी। तो विभव में परिवर्तन कितना हो रहा है, यहाँ पे विभव V है, यहाँ पे V माइनस dV है, तो विभव में परिवर्तन कितना होगा, V माइनस dV, और डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, dr, डिस्टेंस हमारा dr। तो विभव प्रवणता कितना हो गया, विभव प्रवणता कितना हो गया, देखो V और V कट जाएगा यानी कि dV बाई dr, है ना। यानी कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। बात समझ में आई। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, विभव का मात्रक होगा वोल्ट और दूरी का मात्रक होगा मीटर। वोल्ट पर मीटर क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा। अच्छा, अगर हमको इसका विमीय सूत्र निकालना हो, इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का, तो विभव को हम लोग लिख सकते हैं W/Q,
है ना, और यहाँ पे हो जाएगा R। तो निकाल लो यहाँ से, यानी कि W/Q इंटू R। W का यूनिट क्या हो जाएगा, mL2T-2, इसका बीमाय हो जाएगा, Q का AT और R का L। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, इसका हो जाएगा, एक L से L कट जाएगा, क्या हो जाएगा, mL/T-3A-1, है ना। देखो W का हो जाएगा mL2T-2, Q का हमारा AT, R का मीटर में L हो जाएगा, एक L से L कट जाएगा, mL/T-3A-1, यानी कि विभव प्रवणता का विमा हो गया। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, ठीक। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमको रिलेशन निकालना है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। इस वैद्युत क्षेत्र में हम लोग दो बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं B। इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस है ये हम ले लेते हैं dr है। यहाँ पे विभव क्या है, V। हम लोग अगर यहाँ पे विभव V लेते हैं, ये अगर हमारा VA है और ये हमारा VB है, और VA को हम लोग कंसीडर करते हैं VA इक्वल्स टू V और VB इक्वल्स टू V माइनस DV होगा, क्योंकि B पर जो विभव होगा A के विभव से हमेशा कम होगा। अब देखो, अगर कोई बिंदु आवेश Q0 है, अगर किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र में हम लोग लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर वैद्युत क्षेत्र के विरोध में एक बल लगाना पड़ेगा। यानी कि आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा F, और F इक्वल्स टू क्या होगा, Q0 इंटू E होगा। इतना बल इस पर लगेगा। अगर हम लोग बिंदु आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले आए तो इस वैद्युत क्षेत्र के विरोध में, इस वैद्युत बल के विरुद्ध में हमको कार्य करना पड़ेगा। अतः आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, अगर B से A तक लाने में हमको किया गया कार्य dW हो तो dW इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लगने वाला बल F इंटू dr, और ये हमारा होगा माइनस में। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि बल तो इधर लग रहा है लेकिन विस्थापन हम लोग क्या रहे हैं, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लगने वाला बल कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा, dW इक्वल्स टू माइनस F इंटू dr। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग अगर F की यहाँ से वैल्यू पुट करें तो F का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे F का वैल्यू हो जाएगा Q0 E इंटू dr, dW इक्वल्स टू, अब यहाँ से अगर हम लोग dW बाई dQ का वैल्यू देखें तो हो जाएगा माइनस E इंटू dr। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, है ना। और अगर बिंदु A और B के बीच में विभवांतर कितना होगा, अगर A और B के बीच में अगर हम लोग विभवांतर देखें तो विभवांतर हमारा VA माइनस VB होगा, और वह विभवांतर किसके बराबर होगा, इस आवेश से यहाँ तक ले जाने में, एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वह इन दोनों के बीच में विभवांतर होगा। तो मान लेते हैं कि इनके बीच का विभवांतर क्या है, DV है ना। तो विभवांतर कितना होगा यहाँ से, तथा यहाँ से हम लोग देखेंगे VA माइनस VB इक अपॉन Q0। अगर VA माइनस VB अपॉन Q0 इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये भी किसके बराबर होगा, ये भी होगा हमारा dW अपॉन Q0 के बराबर होगा। इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे VB, हाँ ठीक है, यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा, VA का वैल्यू है V माइनस VB का वैल्यू है V माइनस DV, यानी कि यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा DV। इक्वेशन सेकेंड हो गया।
यानी कि एक इक्वेशन हमारा dW/Q0 इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर है और दूसरा इक्वेशन हमारा कितना है dW/dQ इक्वल्स टू dV है। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा माइनस ई इंटू डी आर इक्वल्स टू dV होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग E का वैल्यू निकालें तो E इक्वल्स टू माइनस dV/dr है ना। और dV/dr क्या है, dV/dr हमारा यहाँ पे विभव प्रवणता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के दर के बराबर होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा विभव प्रवणता के विपरीत होती है, यानी कि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो विभव प्रवणता की दिशा इधर होगी, dV/dr की दिशा ये होगी, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच में, ठीक है। यानी कि विभव प्रवणता की दिशा क्या होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, या ऐसे कह सकते हैं कि निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की ओर, यानी कि इसकी दिशा क्या होगी, निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की ओर, उच्च वोल्टेज की ओर, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। और सपोज करो कि यहाँ पे दो अगर पैरेलल प्लेट्स हैं, यहाँ पे अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच विभवांतर v है और इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है ना। तो इस केस में हमारा E इक्वल्स टू हो जाएगा V/d, क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।